फ्रेंड्स, मैं अर्चना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं, मैं उसे जरूर ऑनर करूंगी। अगर आप लिखकर भेजना नहीं चाहते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो रिकॉर्ड करके कैसे भेजना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें मैंने सब मेंशन कर दिया है कि आप रिकॉर्ड करके स्टोरी मुझ तक कैसे भेज सकते हैं। तो आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। मैं आपकी स्टोरी का इंतजार कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आत्मा का बदला, लास्ट पार्ट। ड्राइवर बोला, शिव कुमार की पत्नी जानकी बहुत सुंदर, सुशील और धार्मिक औरत थी, मगर उस चांद के टुकड़े पर 4 शैतानों की गंदी निगाह पड़ चुकी थी। एक दिन ठाकुर रतन सिंह को पता चला कि शिव कुमार कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा था। वह तो कब से ऐसे मौके की तलाश में था जब वह जानकी जैसी मासूम और सुंदर मैना को अपने जाल में फंसाता। अगली रात उसके एक आदमी ने डाकू के वेश में जानकी तक यह संदेश भिजवाया कि शिव कुमार डाकुओं के कब्जे में है। घर में जितना भी नकदी जेवर हो सब लेकर चंदनपुर गांव के सीमा पर पहुंच जाए। साथ ही जानकी को जबान बंद रखने की धमकी भी दी गई थी। बेचारी जानकी ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए वैसा ही किया। गांव की सीमा पर बने कुएं के पास चंदनपुर का सरपंच ठाकुर रतन सिंह, ठाकुर हीरा सिंह और चौधरी भानु प्रताप घात लगाए बैठे थे। जैसे ही जानकी नगदी जेवरों की पोटली लेकर वहां पहुंची, चारों शिकारी भेड़ियों की तरह उस पर झपट पड़े। वह बेचारी उनके चुंगल से निकलने के लिए तड़प रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, मगर उन जालिमों पर हवस का शैतान सवार था। तभी अचानक वहां कंचनपुर गांव का एक 40 वर्षीय ग्रामीण जोसेफ आ पहुंचा। जानकी की आबरू बचाने के लिए उन चारों शैतानों का मुकाबला करना जरूरी था, जो जोसेफ के बस की बात नहीं थी। आखिर उसने तरकीब से काम लिया और निकट के एक मिर्ची के खेत से सूखे पौधे उखाड़कर कुएं की आड़ में जा पहुंचा। जैसे ही उसने मिर्ची की झाड़ियों में दिया सलाई दिखाई, सूखी झाड़ियों ने आग पकड़ ली। झाड़ियों को उसने पहले ही बांध दिया था। वह काफी बड़ा ढेर था। शराब और शबाब के नशे में चूर उन दरिंदों का ध्यान रात के अंधेरे में किसी की वहां मौजूदगी पर नहीं जा पाया था, मगर जब मिर्चियों की धास ने उनकी सांसों को बेकाबू किया तो वे जानकी को छोड़कर जल रही झाड़ियों की तरफ झपटे। जोसेफ को इस पल का ही इंतजार था। वह पहले ही कुएं की पीठ से निकल उधर बढ़ चुका था, जहां जानकी अपने फटे कपड़ों को हथेलियों से छुपाने का प्रयास करती रो रही थी। जोसेफ ने झटपट जानकी के मुंह पर हाथ रखा और उसे उठाकर करीब ही बने एक बड़े गड्ढे में जा पहुंचा। जानकी बहुत भयभीत थी, मगर जब जोसेफ ने उसे अपना परिचय देकर चुप रहने को कहा तो वह कुछ आश्वस्त नजर आने लगी। उधर जानकी को गायब देखकर चारों शैतान उसकी खोज करने लगे। करीब 1 घंटे बाद उनके जाने पर जोसेफ ने जानकी को उसके घर पर छोड़ आया। जानकी ने अपनी आबरू तो बचा ली, मगर बदनामी न रोक सकी। ठाकुर रतन सिंह और उसके साथियों ने यहाँ गांव वालों के सामने जानकी से मिली नकदी जेवर की पोटली रखकर यह सिद्ध कर दिया कि जानकी रात उसके साथ कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, मगर रतन सिंह नहीं माना। इस पर जानकी ने उसे धमकी देकर वापस चली गई कि वह उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। कहेगी कि ठाकुर और उसके भाई व 2 साथी उसकी इज्जत लूटना चाहते थे। गहने नकदी से भरी पोटली को देखकर गांव वालों को विश्वास आ गया कि जानकी बदचलन औरत है, मगर जानकी यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरपंच, चौधरी और छोटे ठाकुर को जानकी का प्रेत खत्म कर चुका है, मगर रतन सिंह अपने गंदे ताबीजों के दम पर अभी तक जिंदा है। इधर जानकी की रूह अपना इंतकाम पूरा करने के लिए तड़प रही है। उसे लांछित करने वाला एक भी गांव वाला जानकी की हवेली में कदम नहीं रख सकता। आप इतना सब कैसे जानते हैं? क्योंकि वह बदनसीब जोसेफ मैं ही हूँ, कहते हुए जोसेफ रोने लगा। अपनी कायरता के कारण मुझसे भारी पाप हुआ है बेटा। काश जिस समय ठाकुर उस अबला पर कलंक लगा रहा था उस समय मैं गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता तो शायद आज जानकी
जिंदा होती और उनका परिवार। शिव कुमार अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी बहन के पास इंग्लैंड चला गया। जानकी की दुख भरी कहानी सुनकर अमर सिंह का दिल भर आया। रितिका की बेचैनी शिव कुमार से छिपी नहीं रह सकी। बड़ी कठिनाई से वह यह जान सका कि उसकी बेटी किसी अमर सिंह नाम के लड़के से प्यार करती है जो भारत का रहने वाला है, लेकिन वह उसका अता पता नहीं जानता। रितिका के पास केवल अमर सिंह का मोबाइल नंबर था। शिव कुमार इंडिया वापस नहीं जाना चाहता था, मगर अपनी बेटी की ख्वाहिश के लिए वह तुरंत इंडिया जाने के लिए तैयार हो गया। जिस दिन अमर सिंह इंडिया आया, अगले दिन शाम को शिव कुमार ने अपने दोनों बच्चों के साथ 15 वर्ष बाद इंडिया की धरती पर कदम रखा। इधर अमर सिंह ने अपने घर पर जाकर देखा, वास्तव में पूरे परिवार यहाँ तक कि नौकरों तक के गलों में ताबीज झूल रहे थे। ठाकुर और ठकुराइन अपने बेटे को सकुशल वापस आया देखकर बहुत खुश थे, मगर उनके चेहरों पर भय की काली छाया भी साफ दिखाई दे रही थी। रात होने पर अमर सिंह ने अपने माता पिता से कहा, चलता हूँ पिताजी। कहाँ? ठाकुर रतन सिंह ने चौंक कर पूछा। आपके पापों का प्रायश्चित करने। एक पल के लिए ठाकुर ने विचित्र दृष्टि से अमर सिंह की तरफ देखा, फिर अगले ही पल उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह दहाड़ा, यह क्या बकवास है? अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो फिर ये क्या है? अमर सिंह ने आगे बढ़कर अपने पिता के गले में लटक रहे ओम को हाथ में पकड़कर कहा। इस तरह रतन सिंह एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय की काली छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। तभी अमर सिंह की माँ ने कहा, तुम नहीं जानते बेटे, तेरे पिता ने बरसों पहले एक बदचलन औरत का चरित्र गाँव वालों को बता दिया था। शर्म के मारे या फिर बदनामी के डर से उस औरत ने आत्महत्या कर ली थी, मगर तभी से उसकी रूह भटक रही है। उस उल्टा ने तो तेरे चाचा और उन 2 आदमियों को मार डाला जिन्होंने तेरे पिता की सच्चाई की गवाही दी थी। वह तेरे पिता की जान की दुश्मन है। अगर हम इन गंदे ताबीजों का सहारा न लेते तो वह इनकी भी जान ले लेती। अमर सिंह ने व्यंग से हंसते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है माँ, क्योंकि तुम सच्चाई से नावाकिफ हो। मेरे पूज्य पिताजी ने तुम्हारे विश्वास को निशाना बनाकर अपने झूठ का पर्दा तुम्हारी आंखों पर डाल दिया है। अपनी करनी को छिपाने के लिए इन्होंने उस पवित्र औरत को पतित कर दिया, इसलिए उसकी आत्मा इनसे अपना इंतकाम लेना चाहती है। अमर, माँ गुस्से में चीख पड़ी, तू होश में तो है? मैं तो होश में हूँ माँ, लेकिन आप दोनों को होश आना अभी बाकी है। मैं जमींदार शिव कुमार की हवेली पर जा रहा हूँ ताकि जानकी की भटकती अतृप्त आत्मा मेरे लहू से अपना प्रतिशोध लेकर शांत हो सके। नहीं बेटे, ठाकुर रतन सिंह तड़प उठा। तुम वहाँ नहीं जाओगे। ठाकुर का शरीर भय से कांप रहा था। क्यों पिताजी? वो तुम्हें मार डालेगी। भला मुझसे उसकी क्या दुश्मनी? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और उसकी मौत का कारण मैं हूँ। कैसे? अमर सिंह ने अपने पिताजी की आंखों में झांक कर देखा। कहिए पिताजी, अभी तुम्हारी माँ ने बताया तो है। इतना कहकर ठाकुर पलट गया। नजरें छुपा लेने से सच्चाई नहीं बदल सकती। अमर, ठाकुर ने गरजना चाहा, मगर उसकी आवाज में दम नहीं था। आपसे पाप हुआ है पिताजी, अमर सिंह कहता चला गया। अगर आप जानकी की भटकती आत्मा को सुकून पहुंचाना चाहते हैं तो दुनिया वालों को सच बताना होगा। आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, वरना आप और मैं ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी दहशत की छांव में जिंदगी बसर करेंगी। जानकी की भटकती रूह किसी को भी चैन से नहीं जीने देगी पिताजी। ठकुराइन अपने पति के चेहरे को उलझन भरी नजरों से देख रही थी। वो शायद उसके चेहरे पर सच्चाई की खोज कर रही थी, मगर जिद ठाकुर के खून में शामिल थी। वह बोला, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका मुझे प्रायश्चित करना पड़े। अमर सिंह को लगा कि वह बेकार ही अपना समय बर्बाद कर रहा है। वह बिना कुछ कहे तेजी से पलटा और बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। उसके पीछे ठाकुर और ठकुराइन भी उसे आवाज लगाते हुए लपके, मगर अमर सिंह जैसे बहरा हो चुका था। काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। तेज हवाएं चलने लगी और रह रहकर बिजली कड़कने लगी। ऐसे मौसम में अंधेरे में डूबी शिव कुमार की हवेली किसी भूतहा महल सी लग रही थी। हवेली के सारे नौकर सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। अमर सिंह की कार जैसे ही शिव कुमार की हवेली के सामने पहुंची, उसी पल
हवेली का सदर दरवाजा खुद ब खुद खुलता गया। यह देखकर अमर सिंह एक बार तो हैरान हुआ, मगर फिर उसके चेहरे पर शांत व दृढ़ता के भाव दृष्टिगोचर होने लगे। उसने कार सीधे हवेली के प्रांगण में जाकर रोक दी और हवेली के दरवाजे के सामने जा पहुंचा। तभी महल जैसी हवेली का दरवाजा भी खुल गया। भीतर नीम अंधेरा छाया था। जैसे ही अमर सिंह ने अंदर कदम रखा, वैसे ही हवा में फड़फड़ाती चीज उसके करीब आई, मगर निकट आते ही इतनी जोर से चीखी मानो उसे असीम दर्द से गुजरना पड़ा हो। इधर अमर सिंह उस परिंदे जैसी चीज और चीख के कारण आतंकित हो उठा, परंतु जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक तीव्र झटका लगा और वह खुद को संभाल न सका। वह एक झटके से फर्श पर गिरा और दूर तक लुढ़कता चला गया। इसी के साथ हवेली की तमाम खिड़कियां खुल गई और खुली खिड़कियों से तूफानी हवा भीतर आने लगी। हवेली में रखा सामान हवाओं के जोर से इधर उधर गिरने लगा। कुल मिलाकर वहां इतनी भारी उथल पुथल मच गई जैसे भूकंप आ गया हो। इस भूकंप में फंसे अमर सिंह को काफी चोट आई। उसके माथे से खून बह रहा था, शायद किसी सख्त चीज से टकरा बैठा था। तभी जोर से बिजली कड़की। उस प्राकृतिक रोशनी में अमर सिंह ने एक भयानक साया अपने सामने खड़ा देखा। कौन हो तुम? अमर सिंह मुश्किल से पूछ सका। तेरी मौत। आवाज क्या बड़ी भयानक आवाज थी, मानो शमशान के सन्नाटे में कई मुर्दे चीख पड़े हों। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? भयानक हंसी से पूरी हवेली थर्रा उठी। तू क्या सोच रहा था? अपने दुश्मन के बेटे को मैं अपनी गोद में बैठाऊंगी, पुचकारूंगी? नहीं अमर सिंह, तू सांप का बेटा है। तू भी अपने बाप की तरह जहरीला नाग बनेगा, मुझ जैसी किसी अबला का जीवन बर्बाद करेगा। तेरी रगों में भी उस शैतान का खून दौड़ रहा है जिसकी शैतानियत ने मेरा जीवन नरक बना दिया था। ओह, तो आप जानकी हैं? अमरनाथ ने कहा। मगर जोसेफ बाबा ने बताया था कि आप बहुत खूबसूरत थी और अब तो मुझसे खिलवाड़ कर रहा है लड़के। उस दिन तू जोसेफ के कारण ही बच गया था, वरना उसी दिन तेरा काम तमाम कर देती। तो आज कर दो। अमर सिंह चीख पड़ा। अगर आपके बदले की आग मेरे खून से ठंडी होती है तो लीजिए, मार दीजिए मुझे। कहते हुए अमर सिंह ने अपने गले में पड़ा क्रॉस निकालकर दूर उछाल दिया, जो चिकने फर्श पर फिसलता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा। कमरे में हल्का नीला उजाला फैलने लगा था। बदले की आग में सुलगती जानकी की आत्मा खूंखार ढंग से अमर सिंह की ओर लपकी। तभी ठहर जाओ। दरवाजे पर हाँफते ठाकुर रतन सिंह ने जानकी के प्रेत को टोका। जानकी की रूह ठिठकी, मगर एक झटके से उसकी गर्दन दरवाजे की तरफ घूम गई। उफ, कितना भयानक मंजर था। अमर सिंह और उसके पिताजी की रीढ़ की हड्डी में मौत सी सिरन दौड़ गई। ठाकुर को देखते ही जानकी का प्रेत भयानक अंदाज से गुर्राया। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा रतन सिंह। रतन सिंह ने अपने गले में पड़े ओम को मुट्ठी में कसकर रखा था, मगर अचानक वो चीख पड़ा और अपनी मुट्ठी में पकड़े सांप को दूर उछाल दिया। जानकी के प्रेत ने उसे दृष्टिभंग कर दिया था। ठाकुर को ओम सांप नजर आ रहा था। जानकी की रूह ने ठहाका लगाया। अपना रक्षा कवच खुद ही फेंक दिया ठाकुर। कहते हुए जानकी की रूह ने अपनी लंबे नाखून वाली विभत्स उंगली सीधे ठाकुर की तरफ उठा दी। हवा में उड़ता हुआ ठाकुर कमरे के बीचों बीच आ गिरा। पिताजी! अमर सिंह लपक कर ठाकुर के पास पहुंचा। आप यहाँ क्यों आ गए पिताजी? तू जो यहाँ अपनी जान देने आ पहुंचा था बेटा। अब मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी।
जानकी का प्रेत उनकी तरफ लपका। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है जानकी। मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो, इसका कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारी मौत की वजह हूँ। मैं अपनी वासना में अंधे होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो। मेरे बच्चों का भी तो कोई दोष नहीं था ठाकुर, फिर क्यों तुमने उन्हें बिना माँ के जीने को मजबूर किया? जानकी का प्रेत पीड़ा से झटपटाता हुआ गुर्राया। मरने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। आज मेरे इंतकाम की आखिरी रात है। बरसों इंतजार किया है मैंने। रुक जाओ जानकी। यह आवाज हवेली के दरवाजे से आई थी। जानकी की रूह एक झटके से पलटी। स्वामी। सामने शिव कुमार अपनी बेटी के साथ खड़ा था। नंगी आंखों से प्रेत को देखकर रितिका वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रितिका! उसे देखते ही अमर सिंह चीखा। देखा जानकी, जिसे तुम मार देना चाहती हो वह तुम्हारी बेटी की जान है। आगे बढ़ता हुआ शिव कुमार बोला। नहीं 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 नहीं। जानकी की रूह तड़प उठी। यह झूठ है। यही सच है जानकी, शिव कुमार ने कहा। तुम ही नहीं, मैं भी बहुत तड़पा हूँ, मगर हमारी तड़प का बदला ईश्वर लेगा। यह हक उसी का है, किसी इंसान का या रूह का नहीं। आप ऐसा कह रहे हैं? जानकी की रूह झटपटाई। जिस आदमी के कारण आपकी जानकी आपसे जुदा हो गई, आज आप उसी की तरफदारी कर रहे हैं। तुम्हें भी तो हम पर विश्वास नहीं था जानकी, शिव कुमार दुखी स्वर में बोला। वरना तुम इतनी सी बात पर आत्महत्या न करती। तुमने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि अपने दुखों का भागीदार बनाती। क्या हमारा बंधन इतना कच्चा था जो किसी के झूठे लांछन से टूट जाता? ये गांव वाले ही क्या, पूरी दुनिया से मैं अकेले टकरा जाता अगर मुझे तुम्हारे जिंदा प्यार का सहारा होता। मगर शायद मेरे प्यार में ही खोट था। ऐसा ना कहिए। जानकी की रूह रो पड़ी। मैं वाकई किसी लायक नहीं हूँ जानकी। मैं अपनी पत्नी को ना तो जीते जी सुखी रख सका और ना मरने के बाद। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी जानकी की तड़प को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। इतना कहते ही शिव कुमार ने जानकी की रूह के बेहद नजदीक आकर उसके गले में ओम का लॉकेट पहना दिया। नहीं 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 नहीं। जानकी चीख उठी। ये आपने क्या किया? शांत हो जाओ जानकी, अब तुम्हारी तड़पती रूह को शांति मिल जाएगी। जानकी का जिस्म जलने लगा। वह पीड़ा से झटपटा रही थी, मगर तभी अचानक उसने हुंकार भरी और अपनी पीड़ा को सहते हुए ठाकुर रतन सिंह की तरफ देखा। रतन सिंह जानकी की नजर पड़ते ही हवा में उड़ता हुआ चीखा और दीवार में लगी एक लंबी सरिया जैसे लोहे की खूंटी में जा टकराया। खूंटी उसके पीठ में घुसकर सीने को चीरती हुई आगे से निकल आई। कुछ पलों की छटपटाहट के साथ ही ठाकुर के प्राण पखेरु उड़ गए। अब मेरी आत्मा शांति से परलोक जा सकेगी। जानकी की रूह आग की लपटों में घिरकर भस्म हो गई। अगले ही पल एक लाल सी रोशनी हवेली की खिड़की से निकलकर आसमान की ओर उड़ गई। जानकी की रूह ने अपना बदला ले लिया था। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ कोई गलती हुई हो वो भी बताइएगा, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ऐसे ही मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही स्टोरी लेकर आऊँ। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पर स्टोरी लाऊँ। मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए स्टोरी लाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। बाय बाय।